हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी जो हिंदी क्लास चल रही थी, अब ये आ जाता है हिंदी से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने अपनी क्लास में जो कंप्लीट कराया है, वहाँ पर पिछली क्लासेस में हमने हिंदी की जितनी भी क्लासेस ली थी, हिंदी थी, वो हिंदी वर्ड के बारे में बात करा है, हिंदी कैसे बनी थी, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी वर्णमाला के बारे में करा है, स्वर तथा व्यंजन। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। मैंने आपको हिंदी का एक स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें बताया था कि हिंदी का पहले तो हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, तो हमने वहाँ पे उस चीज़ के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने वहाँ पे क्लियर कर लिए। फिर हमने करा वर्णमाला के बारे में, फिर हमने करा स्वर तथा व्यंजन के बारे में। हमारी क्लास कौन सी है? ये हिंदी की क्लास है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड। तो हिंदी में क्लास में मैंने आपको स्वर तथा व्यंजन के बारे में पिछली क्लासेस में बता दिया होगा। आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि सीक्वेंस से हम क्लासेस कर रहे हैं। सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। पहले तो वहीं से होता है कि किस चीज़ का जन्म होता है, तो जन्म से हम रिलेटेड होते हैं। फिर चलते हैं उसके बारे में खोजबीन होती है। तो हमें पता चला कि क्या होता है, जो ये हिंदी शब्द है या हिंदी जो होती है वो किसी लिपि से निकल के आई थी। लिपि का नाम हमारा देवनागरी था, देवनागरी लिपि से निकल के आई है। फिर हमने उस लिपि के बारे में पढ़ा कि ये देवनागरी लिपि आखिरकार होती क्या है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद ये जो हमारे वर्ड बने जो देवनागरी लिपि में लिखी गई, तो वो किस तरीके से दिखते थे। तो हमने देखा कि ये क्या थी, हमारी एक वर्णमाला के रूप में दिखते थे। वर्णमाला हमारी क्या थी, जिसमें स्वर भी थे और व्यंजन भी थे। ये क्या कहलाए? वर्ण कहलाए, जो स्वर थे और व्यंजन। स्वरों तथा व्यंजनों को जब संयुक्त रूप से किसी समूह के अंदर रख दिया गया तो वो कहलाई वर्णमाला। अब चलते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला में क्या थे? दो तरह के थे, एक थे स्वर और दूसरे थे व्यंजन। व्यंजन और स्वरों का वर्गीकरण की बात हमने पिछली क्लासेस में कर दी थी। और आज हमारा क्या टॉपिक है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो शब्द और वर्णमाला, यानी कि वर्ण जो होते हैं आपके, जैसे अ हो गया, वर्ण क्या होते हैं? अ हो गया, और आपका वर्ण व्यंजन के फॉर्म में ये हो गया आपका स्वर वर्ण, स्वर। और यहाँ पे आपका व्यंजन के फॉर्म में हो गया, तो ये क हो गया आपका व्यंजन हो गया, व्यंजन। ये मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर है, क हो गया। जो ये व्यंजन था हमारा, ये क्या था? स्वर मिलके ही, ये स्वतंत्र नहीं था, ये स्वतंत्र था। इसमें जो होता है ये क प्लस अ हलंत के फॉर्म में होता है, यानी कि अ जो होता है स्वर ही मिला होता है इसके अंदर। तो स्वरों से मिलकर क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। अगर आप व्यंजनों का हलंत फॉर्म देखेंगे तो सबके नीचे क्या होगा? हमें हलंत मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा। कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक शब्द लिखा जाता है वाक्य, वाक्य लिखा जाता है, तो ये जो क है ये आधा दिखा रहा है। जो ये आधा था ये क्या है? ये आपका ये वाला है, यानी कि ये घूम गया थोड़ा सा, ये है। ये जो क था ये है। अगर किसी भी व्यंजन को अगर हम से किसी स्वतंत्र रूप में से कह देते कि हाँ स्वतंत्र रूप से है, तो वहाँ पे हमें क्या सब मिलते हैं? सब हाफ फॉर्म में ही मिलते हैं, तो हम उसे हाफ फॉर्म में ही पढ़ते हैं। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे स्वरों का यूज़ किया गया, जिससे हमारा क्या बना? अक्षर बना। अक्षर से मिलकर हमारे शब्द बने, शब्द से हमारी क्या हुई? वाक्य के उपवाक्य बना, और फिर वाक्य की रचना होती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शब्द और अक्षर और शब्दों के बारे में। तो एक बात करते हैं हम अक्षर की, और एक बात करते हैं हम शब्द की। तो सबसे पहले हमारा क्या था? स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, ये दो चीजें आती हैं। वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। ये स्वतंत्र वर्ण है, ये अस्वतंत्र वर्ण है। ये हो गए स्वर प्लस व्यंजन जो होते हैं। मिलकर क्या बनता है? एक हमारा बनता है, उसे कहते हैं अक्षर। जब स्वरों और वर्णों को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। और कई सारे अक्षरों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। इसके बाद जो बनता है उसे कहते हैं शब्द। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि शब्द, अब ये कहेंगे कि अक्षर शब्द एक ही जैसा होता है। तो शब्द जो होता है वो अक्षरों से मिलकर बना होता है। एक शब्द में कई अक्षर हो सकते हैं, एक शब्द में कई अक्षर हो सकते हैं, और एक अक्षर में कई शब्द नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया जाता है तो आपके अक्षर से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द का मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया आम,
आ ना लेके हम कुछ भी लिख दें। अगर सपोज यहाँ पे लिख दिया हमने काम, लिख देते हैं। ये क्या है? काम शब्द है, शब्द है। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि ये शब्द है। एक मिनट, ओके। ये काम, ये क्या है? एक शब्द है, काम है। इसमें आपका अगर क्वेश्चन बनता है कि इस शब्द में कितने अक्षर हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक अक्षर आपका का हो जाएगा और एक अक्षर आपका म हो जाएगा। तो जैसे क और म कितने अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है, तो दो अक्षरों से मिलकर क्या बना है? एक शब्द बना है, उसका नाम है काम। मतलब उसको कहते हैं काम है। तो काम कितने अक्षरों से मिलकर बनता है? शब्दों से। तो हम बात करते हैं अक्षर की। सबसे पहले बात करते हैं अक्षर की। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। तो अक्षर की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले अक्षर की जो डेफिनेशन होती है, वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजन, स्वर तथा व्यंजनों के मिश्रण, यानी कि स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से एक मूल अक्षर बनता है। स्वर लिखती हूँ यहाँ पे आपको, और स्वर तथा व्यंजन के मिश्रण से, के मिलने से, मिश्रण से बात एक ही है, मिश्रण से एक मूल अक्षर बनता है। स्वर तथा व्यंजनों, या ये कह सकते हैं स्वर। ये कभी कभी आप देखेंगे कि जो अक्षर होता है, जो अक्षर होता है वो किस फॉर्म में भी हो सकता है? वो स्वर के फॉर्म में भी हो सकता है और स्वर प्लस व्यंजन के मिश्रण के फॉर्म में भी हो सकता है, इसके फॉर्म में भी हो सकता है, और व्यंजन जो आपका व्यंजन है उसके फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो स्वर तथा व्यंजन, और यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, ये व्यंजन भी लिख देती हूँ यहाँ पे, व्यंजन, व्यंजन, ये छोटा हो गया थोड़ा। तो यहाँ पर अगर स्वर की बात करें तो जो स्वर होते हैं वो आपके स्वर जो थे वो कितने थे? 13 थे। तो 13 के 13 अगर यहाँ पे स्वर के आगे के वर्ड या बीच में जितना भी होगा वो स्वर है। तो यहाँ पे अगर किसी भी अक्षर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया था आम, सिंपल सिंपल रहता है क्योंकि हम कक्षा 1 वाली क्लास भी तरह ही पढ़ेंगे, ताकि हमें क्या हो जाए, बेसिक से अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो क्या होती है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप क्लियर हो जाती है। 13 है, काम आम है, तो यहाँ पर ये जो था स्वर था, और ये क्या है? व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो ये व्यंजन है। तो ये क्या है? ये अक्षर है, ये एक अक्षर है, और ये दूसरा अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये हो जाएगा ना आपका, तो अक्षर है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे काम की बात करें तो ये क्या था, इसमें एक तो आपका ये जो अक्षर है इसमें क्या है, इसको अगर हम करते हैं तो क प्लस आ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो स्वर प्लस व्यंजन, यानी कि जो एक क्या था, हाफ व्यंजन और एक स्वर के मिलने से क्या होता है, हमारा एक अक्षर यहाँ बना था, और एक स्वर के फॉर्म में होता है तो ये मिलता है, और व्यंजन के फॉर्म में हमारा जैसे मिल जाएगा म। तो ये क्या था? म था, तो ये इसमें भी क्या मिला है? स्वर मिला है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन के मिश्रण से एक मूल अक्षर बनता है। और नोट करके लिख देंगे, नोट करके लिख देंगे कि अक्षर किसी भी शब्द बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं कि अक्षर को मिलने पर, अक्षरों के मिलने पर शब्द का निर्माण होता है। मैं इसको अभी बताऊंगी कि मैं इसको क्यों पढ़ा रही हूँ इतनी छोटी चीज को। तो अक्षरों के मिलने पर क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है, यानी कि शब्दों का कह देती हूँ, बहुत सारे शब्दों की बात कर देती हूँ। शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो अक्षरों के मिलने में वो 2 अक्षर हो सकते हैं, वो 3 अक्षर होता है। अगर सिंगल देखोगे तो सिंगल भी अक्षर ही होते हैं, लेकिन उसकी कोई मीन्स नहीं रहता है। जैसे आ बोल दिया, का बोल दिया, का कोई चीज़ नहीं हुई, मतलब क्या है? अक्षर है, ये सिर्फ अक्षर है।
तो अगर हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं ज़्यादा, उसकी क्या होती है, एक डेफिनेशन जैसी निकल जाती है, उसकी एक वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हम दो की बात करें तो दो अक्षरों के मिलकर क्या होता है, शब्द बन जाता है। तो अक्षरों के मिलने में क्या बनता है, शब्दों का निर्माण होता है। तो दो अक्षरों के मिलने पर, दो या दो से अधिक, दो या, ये लिख देती हूँ मैं, दो या दो से अधिक, यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, दो से अधिक, दो मिलेंगे या दो से अधिक शब्दों के अक्षरों के मिलने में क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्दों का निर्माण कैसे होगा, दो या दो से अधिक जब अक्षर मिल जाएंगे आपस में तो क्या हो जाता है, शब्दों का निर्माण होता है। ये शब्दों का निर्माण मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ बता दिया। एग्जाम्पल ये हो गया आपका, जैसे दो या दो से अधिक, अधिक भी हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, अनोखी, अनोखी, सपोज हमने यहाँ लिख दिया अनोखी, नाम हो सकता है, या कहानी को हम कभी डिफाइन करते हैं, किसी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो होती है उसे कहते हैं अनोखी। तो अनोखी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक, दो और तीन, कितने हो गए अक्षर, तीन, तीन हो गए। अब हम बोलते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड, अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात अक्षर है यहाँ पर, सात अक्षर हो गए, ये सात अक्षर हो गए। दो जो एक ये आपका ऊ हो गया, फिर आधा था, फिर पूरा था, फिर रा, फिर रा, रा देखेंगे हम, र नहीं देखेंगे, रा देखेंगे, क्योंकि ये रा जो है ये पूरा एक अक्षर है, ये पूरा अक्षर है। अगर हमें अक्षर के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन कह देता है कि इस वर्ड को अक्षर के फॉर्म में करें, अक्षर के फॉर्म में क्या करें, इसे अलग अलग करें, तो अक्षर के फॉर्म में अगर हम इसे अलग करते हैं तो ऊ हो जाएगा, प्लस त हो जाएगा हलंत वाला, प्लस ता हो जाएगा, नहीं ता हो जाएगा, तो हो जाएगा, प्लस रा हो जाएगा, प्लस ख हो जाएगा, प्लस ये हलंत के साथ हो जाएगा, प्लस ड हो जाएगा। ये हो गया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने दो जगह हलंत लगाया, बाकी जगह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अक्षर का पढ़ रहे हैं, हम इसके विस्तार का नहीं पढ़ रहे हैं। किस इसका क्या करो, शब्द का विस्तार करो, विस्तार नहीं करना है हमें, क्या करना है, अक्षर की बात कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे अक्षर देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात अक्षर हो गए। तो ये सात अक्षर हो गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अक्षर की बात करते हैं। तो ये होता है हमारा अक्षर। अब जब अक्षर को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है। और इस अक्षर में क्या है, स्वर तथा व्यंजन है, स्वर तथा व्यंजन है। जब हम किसी भी चीज़ का करते हैं विस्तार रूप करते हैं तो हम स्वर व्यंजन को भी अलग कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और अधिकतर एग्जाम में आ चुका है, जैसे यूके PSC, यूके SSC का एग्जाम था तो उसमें क्या आया था, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसको मैंने अभी पिछली कक्षा में भी बताया है वो, कि इसे क्या करें, इसका विस्तार बताइए, इसका विस्तार बताइए। तो अगर हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना पड़ेगा। और अगर हम अक्षरों की बात करें तो अक्षर गिनने हैं तो हम क्या कर देंगे, उतने ही वर्ड को गिन लिया जाएगा, मतलब वर्ड सॉरी, उतने ही चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, जितने भी हमारे ये लिखे हैं पूर्ण रूप से उनको हम काउंट कर लेंगे तो हमारे उतने अक्षर हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं शब्द की, शब्द की। तो शब्द की मैंने बात यहीं पे बता दी, ये पूर्ण रूप से जिसका क्या होता है, कोई अर्थ होता है तो उसे कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या होते हैं, शब्द, शब्द, शब्द। अब शब्द की बात करें पूर्ण रूप से, हुए अक्षरों के मिश्रण क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये हो गया हमारा शब्द। ये मैंने आपको डेफिनेशन ऊपर भी, मतलब ये चीज तो मैंने बता ही दिया है ऊपर, बट एक बार इसको देख लीजिए। सॉरी, आज थोड़ी हेल्थ भी थोड़ी ऐसी है, खराब है, बट क्या है कि क्लास तो करनी हुई,
तो ये शब्द जो है, शब्द को किसे कहते हैं? शब्द पूर्ण रूप से मिले हुए अक्षरों के मिश्रण, यानी कि मिश्रण या समूह कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये हो गया हमारा शब्द और अक्षर। अब क्या करेंगे हम एग्जाम्पल लेंगे। ये चीज़ तो कॉमन थी, आपने कॉमन तरीके से यहाँ को बता दिया। बताया इसलिए कि ये चीज़ें भी जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब आजकल के जैसे एग्जाम आ रहे हैं, या तो हाई लेवल का भी दे सकता है, और कभी कभी क्या आता है बहुत ही लो लेवल का भी देता है। लेकिन क्या होता है ना, क्या होता है कि ये नहीं आएगा, इतना सिंपल कहाँ आएगा, उस चक्कर में क्या होता है कभी कभी बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है कि नहीं आ सकता है। तो लेकिन क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी बुद्धि के होते हैं। मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में वैसा डालेंगे जैसा ही, जिससे क्या हो जाए कि कंपटीशन हो। तो या तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसा डाल देंगे कि हाँ वो, लेकिन डालेंगे इस तरीके से कि घुमा के डालेंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। दूसरा हाई लेवल का डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाई लेवल, या तो बच्चा हाई लेवल का पढ़ेगा तो फिर लो लेवल का आ जाएगा। तो हमें क्या होना चाहिए, सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये था हमारा अक्षर से रिलेटेड। तो हम देखते हैं अक्षर और शब्दों की बात। तो अक्षर और शब्दों से, अक्षरों से मिलकर बने हुए शब्दों का विस्तारित रूप। तो मैंने अक्षर और शब्द बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसका विस्तारीकरण करेंगे, विस्तारीकरण। शब्दों को मैंने आपको बताया कि शब्द क्या होता है, पूर्ण रूप से अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो शब्दों का विस्तारीकरण, अक्षर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, विस्तारीकरण, ये शायद शब्दों का विस्तार या विस्तारीकरण लिख देते हैं, विस्तारीकरण। तो अगर शब्द, जैसे हम क्या लेंगे यहाँ पर ना, बहुत सारे शब्द लेंगे, या तो विस्तारीकरण कर देंगे या फिर उसमें कर देंगे शब्दों का विस्तारीकरण, या फिर उसको मिलाना मिलाना कह देंगे, या संगठन, संग्रह, या अक्षरों, यानी कि अक्षरों, वर्णों का संग्रहित करना कहते हैं, वर्णों को संग्रहित करना। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा ना, मैं इसमें जो है कि अलग अलग वैसे दिए होंगे, जैसे क्या कहते हैं, ये मैंने ये क्या है, ये एक चीज हुई और ये एक चीज होगी, ये दो चीज हो गई। अब क्या करेंगे, हम पहले कर देते हैं शब्दों का विस्तारीकरण। अगर हमने क्या लिख दिया, किसी शब्द को लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया देवनागरी, देवनागरी, विस्तारीकरण की विस्तार कह देती हूँ, विस्तार लिख देती हूँ। यहाँ पर विस्तार की बात करेंगे तो ये हमारी हो गई आज की हेडिंग, ये हो गई हेडिंग। बाकी मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई दी है, आप देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इतना टफ है नहीं। विस्तार करना, विस्तार, विस्तार विस्तार ये है, जिससे आपको थोड़ा डार्क दिखेगा, देखने में प्रॉब्लम होगी थोड़ा, इसलिए डार्क वाला ही ठीक होता है। तो ये हो गया आपका विस्तार, विस्तार करना, विस्तार करना। तो विस्तार करना, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, कहीं कहीं पे विस्तार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमारी क्या है, हमने पहला शब्द ले लिया, पहला शब्द है देव नागरी। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें अक्षर कितने हैं। ये चीज़ हम देखते चलेंगे, लिखेंगे नहीं, खाली देखते चलेंगे। तो यहाँ पे अक्षर देखेंगे 1 2 3
4 5 5 है। 5 अक्षर कैसे हैं, ये पूरे पूरे को लोगे आप, क्या लोगे, यहाँ पे जितने भी हमारी जो उसकी मात्राएं हैं उनके साथ एक अक्षर बनता है। तो अक्षर जो होता है सब अक्षर मात्राओं के साथ बनता है, यानी कि व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर जो बनता है। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 कितने हो गए, इसमें अक्षर कितने हो गए। तो यहाँ पे अक्षर जो है, सपोज यहाँ पे पूछ दिया हमसे अक्षर कितने हैं, तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या है 5, समझे, अक्षर हो गए 5। अब यहाँ पे विस्तार करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, इसके नीचे हिलंत हो जाएगा, प्लस छोटा, यहाँ पर अगर बड़े ए की मात्रा क्या होती है, 2 होते हैं, यहाँ पर क्या है, छोटा ए है, प्लस वो हो गया, वो के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने बीच में आ के नहीं लिखा, क्योंकि हमारी जो मात्रा आ रही है वो क्या आ रही है, ए की आ रही है। तो अ अपने आप क्या होता है, हम वहाँ पे उसको वो कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और हमारी ये जो मात्रा होती है ये जुड़ जाती है आ प्लस ए के फॉर्म में, जैसे हमारी संधि होती है। संधि में अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी ये क्या है, ये देखो आप, ये वो है, वो जो है वो किस फॉर्म में होता है, मैंने कहा था हलंत प्लस आ के फॉर्म में होता है। ये हो गया आपका। और नागरी की बात करें तो नागरी यानी कि नौ, नौ क्या है, नौ हो गया यहाँ पर आपका हलंत के साथ, प्लस कौन सी मात्रा है, यहाँ पर सिंगल नहीं, नौ नहीं है, यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, तो ये कौन सा यहाँ स्वर लिखा है, यहाँ पर आ लिखा है। अब बात करें गौ की, तो गौ क्या है, कोई सी भी इसके अलावा, गौ के अलावा कोई अन्य मात्रा नहीं है इसके साथ। तो हमारा क्या होगा, इसके साथ स्मॉल आ होगा, स्मॉल आ यानी कि छोटा आ होगा। अब बात करें रो की, तो यहाँ पे रो के साथ जो है वो कौन सी मात्रा है, रो के साथ, रो को ऐसे होती है, रो के साथ मात्रा है बड़ी ई की। बड़ी ई क्या होता है, आगे से होता है, राइट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है छोटी ई की मात्रा होती है। तो विस्तार की बात करें तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर आपको वहां पे दे दिया आता है देवनागरी, देवनागरी का विस्तार, सही निरूपण, जो भी सही निरूपण है या विस्तारीकरण है, जितना भी है, निरूपण भी बोल सकते हैं इसको, विस्तार बोल सकते हैं, निरूपण बोल सकते हैं, निरूपण, निरूपण या निरूपण बोल सकते हैं, विस्तार बोलते हैं। तो अगर आपको वहां पे ऐसा दिया होगा तो आप क्या करना, पहले पहले इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, तोड़ देना, और वहां पे आपको ऑप्शन जो सही लगेगा उसे टिक करना है। अब बात करते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा, अब कोई सा भी एक ऐसा वर्ड दो जिसमें क्या हो कि वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ये वाला हम करते हैं, वस्तु, वस्तुनिष्ठ, ये भी एक शब्द हुआ, हमारे क्वेश्चन में आता है ये वस्तुनिष्ठ, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हुए ये वो, तो इस तरीके का आता है। तो वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ। तो हम ऐसे ऐसे लेंगे जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी आज सिंपल तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि शब्द के अक्षर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करना है। तो कितने अक्षर हैं यहाँ पर, अक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर अक्षर हो जाएंगे, अक्षर की बात करें तो 6 अक्षर हो गए यहाँ पर। अब इनका क्या होगा, निरूपण या विस्तारीकरण क्या होगा वो देखते हैं हम। वो हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे अ की मात्रा है, स्मॉल आ है, मतलब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है अन्य, तो यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा। यहाँ पे 100 है, ये जो 100 है ना, ये आप 100 देख रहे होंगे, तो ये आधा 100 है। तो आधा 100 को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये आधा ऑलरेडी आधा है, तो इसमें आ जोड़ने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से आधा है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई सी भी चीज हलंत के साथ है, वो क्या मतलब है, उसका आधा है। और हम उसके साथ अ इसलिए व्यंजन के होते, स्वतंत्र क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, अ जुड़ा होता है, पूर्ण रूप से होता है। और अगर इसके साथ क्या अ नहीं हो तो ये क्या हो जाता है, सब आधे आधे फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारा जो 100 है वो क्या है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ये क्या है, हलंत के साथ है। अब इसकी क्या है, कोई अन्य आ नहीं है इसके साथ, तो हम इसको यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, तो है, तो के साथ कौन सी मात्रा लगी है, हलंत है, और कौन सी, छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ बना दिया हमने। 9 लिखा है यहाँ पर, मात्रा भले ही पहले है लेकिन है तो वो छोटी ई की, लेकिन हम पहले क्या लिखते हैं, वर्ण, जो भी वर्ण है हमारे पास वो लिखते हैं, और इसका हलंत लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई हमारी इस तरीके की होती है। अब देखिए आप, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर ये जो 100 षटकोण वाला होता है, ये फटा हुआ 100 जो होता है, इसे फटा हुआ 100 भी कहते थे पहले, क्योंकि क्या होता था, इसके बीच में ऐसे
ये डंडा ऐसे कर दिया जाता था, तो इसे फटा हुआ सा या सा षटकोण कहते हैं। तो ये भी देखो आप, ये आधे फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इसके फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसके साथ अ नहीं आएगा। अ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आधे फॉर्म में ऑलरेडी है। अब बात करते हैं ठ की, और इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ हलंत के साथ अ जुड़ जाएगा। ये हो गया। तो ये कितने हो गए, ये वस्तुनिष्ठ का विस्तारीकरण या निरूपण हो जाता है। अब बात करते हैं कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आप क्या करना है, थोड़ा इसमें क्या आता है, अलग अलग तरीके के टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, वो वर्ड जो होते हैं उन्हें उठाना, और उन्हें उठा के करना वहाँ पर इसी तरह से निरूपण विस्तारीकरण करना। वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ी क्या हो जाएगी स्पीड। इससे क्या होगा, स्पीड जो काउंट करने की स्पीड होती है वो फटाफट, या विस्तारीकरण करने की स्पीड होती है वो तेज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि टाइम भी का भी बचत होगी, और ये भी अच्छे से आपको आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से कोई सा भी अभी बीच में डाल सकता है, ऋषि ऋषि डाल सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अब मैं एक और वर्ड लेती हूँ, पत्रिकाओ। पत्रिकाओ, तो ये देखना आप, पत्रिकाओ, 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 पत्रिकाओ। दो ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके 2-3 ही करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे तो हम कितने भी कर सकते हैं, बट क्या है कि हमें समझ में आने चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड ले रही हूँ जिसमें क्या हो, अलग हो। देखो इसमें क्या था, ये सिंपल फॉर्म में था, आपको यहाँ पे देखना था, सिंपल फॉर्म में आपको पता चल गया। यहाँ पर यहाँ आपने देखा, तो यहाँ पे मैंने लिए थे, कौन से वर्ड लिए थे, यहाँ पे जो वर्ण थे इसके बीच में वो कौन कौन से थे, वो क्या थे, हाफ के फॉर्म में थे। अब यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, 100 हो गया, यहाँ पे रेड से कर देती, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ये 100 हो गया, ये हाफ में था, और ये वाला 100 हाफ में था, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। पत्रिकाओं में आप यहाँ पर देखेंगे तो पत्री क्या है, संयुक्त व्यंजन आ जाता है, ये जो है संयुक्त व्यंजन आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से निरूपित करेंगे, प आपका इसी तरीके से है, तो प के साथ आपका आ जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म में है आपका। पत्रिकाओ, को कैसे लिखते हैं, त्रि को, आप देखो यहाँ पे त्रि को कैसे लिखते थे, त्रि को लिखते थे तो हलंत प्लस रो, इस तरीके से लिखते थे, तो हलंत प्लस रो। तो त्रि का क्या था, पत्री, तो हलंत प्लस रो, ये था ना। तो हम इसको लिखेंगे तो हलंत प्लस रो, प्लस कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये लिख दिया हमने। क से हमने क कर दिया ऐसे हलंत के साथ, और कौन सी मात्रा है उसके साथ, बड़ा आ की मात्रा है, ये तो सिंपल हो गया। ओ की बात करें तो ओ क्या है, ओ क्या है, स्वर है, तो स्वर तो टूटता नहीं है, स्वर तो टूटता नहीं है, सो ओ को हमने इसी तरीके से लिख दिया। तो ये हो जाएगा पत्रिकाओ, पत्रिकाओ, तो ये हो जाता है पत्रिकाओ। तो आपको यहाँ पता चला कि किस तरीके से होता है। ओ को एक और चीज़ है, ओ की क्या होती है ना, कि ओ में जो होता है ना, दो चीज़ें जुड़ी होती है। एक आपका जो होता है, यहाँ पर आप देखेंगे आ के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे ए के फॉर्म में देते हैं, तो आ प्लस ए ओ बन जाएगा। इसी तरीके से मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के ये चीज़ें बनती है, ये संधि में होगा। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, निरूपण होगा। है आगे इसको भी निरूपित कर सकते हैं, आगे तोड़ने के अगर चाहे तो। अब ये क्या था, हमारा विस्तारीकरण था। वर्णों को संग्रहित करने की बात करें तो एक बार इसे देख लीजिएगा अच्छे से, तो ये आपका हो गया होगा। बाकी इससे आगे जो बढ़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, संग्रहण कह देते हैं, संग्रहण यानी कि संग्रहित करना, वही होता है आपका। तो संग्रहण मीन्स इकट्ठा करना या एकत्रित करना, एकत्रित कह सकते हैं, या संग्रहित करना। किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारी जैसे अब बात हम जब वर्णों से ही कर रहे हैं तो वर्णों की तरह ही लेंगे। इसी तरह से हमें वर्णमाला, जैसे फूल की माला, इस तरीके से लिया था ना मैं, ये है, ये सपोज फूल है। अब इन्हें क्या कर दिया है हमने, इकट्ठा कर देंगे। अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि ये तीनों जुड़ जाएंगे वहाँ पर। तो इकट्ठा करने का मतलब, संग्रहित करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये हो जाएगा हमारा संग्रहण, संग्रहण, संग्रहण। संग्रहण में क्या होता है आपका, देखो संग्रहण में जो होता है, संग्रहित करना होता है। जैसे आपका लिख दिया यहाँ पर, कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें
ये हो गया आपका मुख्य, सॉरी मुख्य हो गया, म प्लस उ प्लस ख प्लस य प्लस अ, ये हो गया आपका। तो इसको क्या कहेंगे, मुख्य कहेंगे, मुख्य कहेंगे ना। देखो आप म की आप इसके साथ क्या देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, अगले वाले को देखें। मतलब इसमें क्या होता है ना, अगले वाले को देखना होता है कि अगले वाला क्या है, अगले वाला क्या है। तो अगला वाला हमारा क्या है, छोटा ऊ है, तो हमने म लिख दिया, म लिख दिया। कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। फिर क्या है, ख है, ख के बाद अगला क्या है, य है। अब हम देखेंगे, अरे यार ये तो क्या है, व्यंजन आ गया, ये तो व्यंजन आ गया, इसके साथ कोई वर्ण तो आया नहीं, सॉरी स्वर तो आया नहीं है इसके साथ। तो स्वर तो आया नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको आधा ही लिख देंगे। अब इसको देखेंगे, अरे ये तो व्यंजन आ गया था, व्यंजन को हमने क्या कर दिया, ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर अ है, तो इसको पूर्ण रूप से लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका मुख्य। ये क्या हो गया आपका मुख्य। और दूसरा आप देखेंगे, इसका करके देखें आप, इसको हटाते हो, क्या होता है, हम्म तो इसका संग्रहण करके देखें। इसका संग्रहण करके देखें, तो इसका संग्रहण करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई। ई देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, स्वर लिखा है, तो हम स्वर को ही लिखेंगे। जो हमारे सबसे पहले स्वर अगर आता है तो हम स्वर को उसी तरह से लिख देते हैं। ये चीज़ें याद रखना कि अगर आगे से स्वर आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग में स्वर आ रहा है, तो वो वर्ड जो भी लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में ही लिखा जाएगा, स्वर के फॉर्म में ही। जैसा हमारा आगे से है वैसे ही हम उसको लिखते हैं। ये आ गया, ये क्या है, चंद्र बिंदु। अंग से अंगूर, यानी कि इसको इन, ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या दे दिया है, 100। फिर आपका क्या है, ये हलंत है, ये हलंत है। तो हलंत का हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे अ तो नहीं है, और अ तो दिया नहीं है, तो हम इसको आगे जो लिखा है वो ऐसे ही लिख देंगे। इसके आगे देखेंगे कौन सी मात्रा है, यहाँ पर जो है हलंत का आधा नहीं दिया है, एक ही ए दिया है, तो ये हमारी ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क, क के साथ क्या है, ट लिखा है यार यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क लिखा, क के साथ देखेंगे ट लिखा है। ये फिर यहाँ पे क्या आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है व्यंजन, फिर से व्यंजन वाला आ गया है, हाफ व्यंजन। तो यहाँ पे जब व्यंजन आ जाता है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको आधा लिखेंगे पूरा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर स्वर आ गया है, क्या है, अ से अनार है। अ से अनार का मतलब होता है इसमें छुपा हुआ होता है, ये इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। फिर देखेंगे र, र में क्या है, आगे से अ से अनार है, यानी कि पूरा है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड इंस्पेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो इतना मैंने आज आज की क्लास थी, तो मैंने आपको यहाँ पे संग्रहित करना और विस्तार करना, यानी कि किसी भी वर्ड का विस्तार करना और उसको क्या है इकट्ठा करना, वहाँ उसमें अक्षर कितने होते हैं इसके बारे में बताया है। तो अगली क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आ गए हैं शब्द की ओर। तो अब हम देखेंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द की रचना कैसे होती है। अब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। मतलब इसमें क्या है, बिल्कुल ही धुआंधार, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एक शब्द है, शब्द एक है, उसमें कितने शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा, उपवाक्य बनेगा, इसमें कितनी चीज़ें होंगी, कितने फैक्ट होंगे, उसके अंदर कितने सारी चीज़ें डाली जाएंगी, ये आपको यहाँ आगे की क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह से यहाँ पे मेरी क्लासेस में जुड़े रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आई होप एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पर आप
जितना मैं आपको यहाँ कवर में मुझे पता था मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेटर से बेटर यहाँ पर स्टडी दी जाए। तो ये मेरी क्लास का था आज का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे पढ़ेंगे शब्दों की रचना के बारे में। तो शब्दों की रचना के बारे में पढ़ते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे उत्तराखंड कोर्स से, और तैयारी करते रहिए। साथ ही उत्तराखंड की क्लासेस भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजे हमारी उत्तराखंड की क्लास यूट्यूब पे आती है, और 5 बजे हिंदी की क्लासेस भी आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1-2 दिन बीच में कभी कभी हो जाता है, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस, अपनी जो क्लासेस हैं वो आपकी तरफ पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी। तो तब के लिए अलविदा, और तैयारी में जुटे रहिए।